ये मुख्यमंत्री जी से भी हम मिले हैं, उनके आवास पर जाकर के होली मिलन के दिन उनके आवास पर जाकर के उनको संज्ञान में दिए हैं। आज हम लोगों ने चिराग पासवान से मिला है, वो भी बड़े चेहरा हैं और हम जानते हैं कि वो युवाओं के साथ हमेशा रहे हैं। वो आश्वासन दिए हैं कि तुम लोग के साथ गलत हुआ है, सरकार को हर हाल में सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री नहीं तो वोट नहीं, ये सरकार जो है वोट बैंक बना रही है, तो हम लोग को टारगेट इसी पे करना है, सीधा पे फोकस नहीं करना है। 10 लाठी मारे या 20 लाठी मारे, लेकिन अंत में आकर कर सरकार भरो तो जेल जाने के लिए तैयार हैं। एकदम तैयार हैं सर, क्या करेंगे। 120 में 102 नंबर है हमारा, 120 में 102 नंबर है हमारा, है बिल्कुल मैथ है। 102 तो कटअप ही गया था। 102 में कुछ का हुआ है, कुछ का नहीं हुआ है। हम लोग नहीं होते हैं, गायब हम लोगों को कराया जाता है, हम लोग करवाता है गायब। रेगुलर बैठे हुए थे। आपको पता होगा कि यहाँ पर पंडाल जो है, यहाँ पर जो टेंट है, वो बिहार पुलिस का आंदोलन हुआ था, उसी समय से यहाँ पर टेंट लगा हुआ था। हम लोग का आंदोलन जैसे ही बीपीएससी वाला हटी, वहाँ पर से हम लोग का आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग का मांग चल रहा था कि रातों रात यहाँ से टेंट हटा दिया गया और हम लोगों को बोल दिया गया कि अब तुम लोग यहाँ पर नहीं बैठ सकते हो। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग फटा बोड़ा माने कि लगाए हैं, फटा हुआ इस तरह से लगाए हैं और हम लोग बैठे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में। पटना के गर्दनी बाग में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लगभग 4 महीनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। पिछले दिनों इन लोगों ने सीएम आवास जाने की कोशिश की है, वहाँ पे लाठियों से इनका स्वागत किया गया। हम इन लोग से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोग क्या चाहते हैं, क्या इन लोग की मुख्य मांग रहेगी और कब तक ये प्रदर्शन इस तरह से करते रहेंगे। कैसे है, नाम बताइए। देखिए, मेरा नाम सनीराज है और 20 जनवरी से तो धरना स्टार्ट है, लेकिन 17 दिसंबर से हम लोग यहाँ पर सप्लीमेंट्री को लेकर के मांग कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी लगभग 10 से 11 बार आश्वासन दिए हैं, ऑन मीडिया 3 बार आश्वासन दिए हैं कि बीपीएससी को भेज दिया गया है लिखित। अगर लिखित में क्या भेजा गया है, पॉजिटिव या निगेटिव, कुछ तो बोलिए। उसके बाद मानवी मुद्दा इसको सरकार ना बनाए, तुम लोगों के साथ न्याय देना पड़ेगा, वो हम लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। बस जितने भी TR 3 के अभ्यर्थी हैं, हम चाहते हैं कि आप पहले जो हुआ सो हुआ, अभी यहाँ से एक्टिवनेस दिखाइए। अभी से हम लोग को ये रेगुलरिटी बनाना है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर हाल में लेना है। काहे कि देखिए, हम लोग का इतना बड़ा मतलब कि मुद्दा है कि बताइए, हम लोग के पास अब मरने के अलावा कुछ है नहीं। ये सप्लीमेंट्री नहीं तो वोट नहीं। बीपीएससी 3.0 सप्लीमेंट्री नहीं तो वोट नहीं, बिल्कुल गिरा देना है, एकदम गिरा देंगे। हम नहीं बोल रहे हैं, ये जितने भी हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, 50,000 अभ्यर्थी, ये बोल रहे हैं कि सरकार को ये नहीं हाउ हम लोग नोटा पे बटन दबा देंगे, लेकिन जितने भी लोग सत्ता में हैं भी, बीजेपी और जदयू, इनको हम वोट नहीं देंगे। ये हमारा जुबान नहीं है, यह अभ्यर्थियों का जुबान है। काहे कि हम लोग के पास क्या है जी, एक नौकरी से 10 आदमी का भोजन जीवन चलता है, बताइए। तो और जो लोग इतना कष्ट सह करके 2 लाख रुपये बीएड में लगा, किसी तरह से खेत बार हटा करके और इतना स्ट्रगल करके पटना में 5,000 रुपये रूम रेंट दे करके 10-12,000 15,000 रुपया फीस दे करके इतना पढ़ाई किया, 3 साल 4 साल मेहनत करने के बाद आप आज इतना पासवान से उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। और उन्होंने आज हम लोग को माने कि संभावना दिया है कि तुम लोग का मांग जेन्युइन है और जल्दी ही हम इस पर सरकार को घेरेंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर हाल में तुम लोग को आना है, तुम लोग को रेगुलरिटी बना कर रखना है। तुम लोग का इतना दिन का जो माने कि मांग है, इतना दिन तुम लोग का संघर्ष रहा है, ये कहीं ना कहीं बेकार नहीं जाएगा, तुम लोग का सप्लीमेंट्री जरूर आएगा। आपका बैनर साथ है, बेटी पढ़ाओ बेटियों की सड़क पर दौड़ाओ, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जिस तरह से हम लोग जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग कर रहे हैं, जैसे हम लोग शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए गए थे, तो आप लोग देखे होइएगा किस तरह से बेटियों को जो है रोड पे दौड़ाया गया और घसीटा गया। तो इसी को लेकर के ये बैनर है कि आप बेटी को जब पढ़ाने की बात करते हैं, बेटी बचाने की बात करते हैं, बेटी को शिक्षा देने की बात करते हैं, तो वहीं बेटी जब नौकरी आपसे मांग रहा है, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रही है, तो उनका बात क्यों नहीं आप करते हैं? जब आप सरकार में बैठ जाते हैं तो क्या आपको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है? देखिए, हम लोग आप लोग जहाँ पे प्रतिबंधित क्षेत्र रहता है वहाँ पे काहे चले जाते हैं? यहाँ पे तो रखा गया था आप लोग को। वहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र पे जाने के लिए मजबूर किसने किया, ये बताइए? वहाँ पर जाने के लिए मजबूर किसने किया? हम लोग, सरकार किया। ऐसा तो हम लोग को नहीं पता है कि वो जो है प्रतिबंधित क्षेत्र है, सबको पता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए मजबूर वही लोग किया है। बताइए, जब हम लोग गर्दनी बाग में 4 महीना से शांतिपूर्ण बैठे हुए थे, हम लोग को मौखिक आश्वासन दिया जा रहा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या नौबत आ गई कि ये लोग कोर्ट का हवाला दे करके बोल रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। बिल्कुल देने से मना कर रहे थे, देने से एकदम वो बोल रहे थे कि हाई कोर्ट का जजमेंट है कि TR 2 में बोला गया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, उसी को आधार मान करके शिक्षा विभाग निर्णय लेने के लिए तैयार है कि TR 3 में नहीं देंगे। अब बताइए, उनसे जब हम सवाल जवाब किए कि कौन ऐसा हाईकोर्ट में जजमेंट आया है, केस नंबर हमको बताइए, तो उनके पास जवाब नहीं था। आप झूठों का कुछ से कुछ बोल करके विद्यार्थी को बरगलाने का काम कर रहे हैं।
ऐसा नहीं करना चाहिए। विभाग में आप बैठे हुए हैं, अधिकारी हैं, आप नेता नहीं हैं कि 4 को झूठ बोल दीजिएगा चलेगा। आपको एक लाइन टू लाइन चलना पड़ेगा। जो हम लोगों की जेन्युइन मांग है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, उस पर विचार करना पड़ेगा। अगर नहीं विचार कीजिएगा तो अभ्यर्थी बहुत कुछ करने पे मजबूर हो जाएगा। इलेक्शन में, अभी इलेक्शन है, नवंबर में वोट का चोट का भी दिखाएंगे। देखिए इलेक्शन तो आ ही रहा है। इलेक्शन से पहले अभ्यर्थी ऐसा स्थिति कर देगा सरकार में बैठे हुए लोगों का कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। जो जा करके गांव में मोहल्ला में जो बोलता है कि हम वोट हमको चाहिए इस पे उस पे, वोट मांगने के मुंह लायक दिखाने नहीं बचेगा। और दोस्तों इन लोगों का जो मांग है वो लगभग जेन्युइन मांग है। हम बता दें सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं कि अगर किसी विद्यार्थी का नंबर 85 और कट ऑफ भी 85 गया है तो उनका इस आधार पर छाड़ दिया गया। किसी का एज ज़्यादा है और किसी का कम एज है, दोनों का समान नंबर है बट एज ज़्यादा है तो आज ज़्यादा एज वाला को ले लिया गया, इन लोग को नहीं ले लिया गया। जबकि सीट खाली है, काफ़ी भारी मात्रा में सीट लगभग खाली है, फिर भी इनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। आपका क्या, सीट भरो या जेल भरो, क्या कहना चाह रहे हैं, संदेश दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल हमारा मांग है सर, स्पष्ट है हमारा मांग। आप देखिए 87,000 पे बहाली आया था, 66,000 पे रिजल्ट जारी किया गया और ऐसे लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया गया। एक टीचर वाला ही ऐसा वैकेंसी आता है जिसमें ज्वाइनिंग के बाद DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सर मैं बताना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन में पोस्ट प्रेफरेंस मिला था, ठीक है, तो पोस्ट प्रेफरेंस अगर आपको उसको पूरा नहीं करना है तो पोस्ट प्रेफरेंस लेते क्यों हैं आप? UPSC का भी बहाली आता है, पोस्ट प्रेफरेंस प्रायोरिटी के अनुसार सीट लॉक किया जाता है और अन्य सीट पे जैसे IAS, IPS, IFS अलग अलग रिजल्ट यूनिक कैंडिडेट का दिया जाता है। आप लिख रहे हैं सीट वो कट ऑफ जाने के बाद भी कुछ का नहीं हुआ, 102 नंबर आते हुए भी? जी हाँ बिल्कुल, 102 आने के बाद भी नहीं हुआ है, समझे। डेट ऑफ बर्थ से हम लोग छूट गए हैं, अब कितना नंबर लाएंगे हम लोग बताइए। यही ना CM है कि TRE 1 में सप्लीमेंट्री जारी किए थे, लेकिन TRE 3 में सप्लीमेंट्री क्यों नहीं? कह दिया कि हम पहले ही मना कर दिए थे कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं प्रकाशित होगा। वही हमारा एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी कौन है? BPSC है ना। BPSC ने नोटिस निकाला है, जनवरी में नोटिस दिया था कि हम सप्लीमेंट्री देने को तैयार है, अधियाची विभाग को सीट मुहैया कराना है। जब रिक्ति आप जितना निकाले थे उसका 30% ही ज्वाइनिंग करवा पाए, फिर मोर देन 50% सीट बाकी है, तो आप सप्लीमेंट्री क्यों नहीं जारी कीजिएगा? मल्टीपल रिजल्ट आप क्यों जारी किए? अयोग्य कैंडिडेट का रिजल्ट क्यों जारी किए? आपका है, आपके पास है जवाब। सरकार में बैठे हुए उनके प्रवक्ता जब इससे कन्विंस हैं, जब वो लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा मांग जेन्युइन है, तो क्यों नहीं यहाँ ब्यूरोक्रेट्स हावी है, नौकरशाह हावी है और यही अवरोध। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों का जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन चलता है बीच बीच में गायब हो जाते हैं, आखिर आप अगर आप सुन तो लीजिए, आखिर आप लोगों का अगर मांग जेन्युइन है और आप लोग चाहते हैं कि हमारा मांग रहे, अब पूर्ण हो, तो आप लोग बीच में गायब काहे हो जाते हैं? सर हम लोग बिल्कुल गायब नहीं होते हैं, गायब नहीं। आप बताइए 5 महीना लगभग अब पुरने वाला है, 5 महीना से हज़ारों की संख्या में यहाँ पे कैसे लोग रह पाएंगे? तो हमारा बीच बीच में महाजुटान होता है, उसमें सभी लोग आते हैं। बाकी यहाँ पे लोग तो मांग लगातार निरंतर हमेशा हम लोग यहाँ गर्दनी बाग में डेली आते हैं। यहाँ पे एक दिन बारिश की वजह से ऐसा सवाल इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग का हित की बात हो और आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिले, ताकि हम चाहते हैं कि अगर रेगुलेटरी बना रहेगा तभी तो आप लोग का मांग सुना जाएगा। इस कुशासन की सरकार है, यहाँ पर हम लोगों को भगाया जाता है, यहाँ से भी जोर जबरदस्ती करके भगाया था कि यहाँ पर खड़ा हो गए तो तुमको FIR कर दिया जाएगा, यहाँ पर भी तुमको डंडा से मारा जाएगा, तो यहाँ पर से हटाया जाता है। हम लोग यहाँ से भी हटाया जाता है, खुद से हम लोग नहीं हटते हैं और इस तरह से हटाया, सीट यहाँ पर हटा दिया गया। कुछ भी हो सकता है कि आगे फिर षड्यंत्र कुछ किया जाए, हो सकता है कि यहाँ पर पानी का फुवारा मार दिया जाए, तो हम लोग को हटना पड़ेगा ना। अगर आप लोग को जबरदस्ती किसी को, हम लोग को उतना तो बलपूर्वक है, बल है नहीं कि अगर वहाँ पर 1000 की संख्या में प्रशासन आ जाती है तो हम लोग को तो हटना पड़ेगा, लेकिन फिर हम लोग बैठेंगे। कब तक प्रदर्शन चलेगा? हम लोग का प्रदर्शन बोल रहे हैं कि हम जब तक इलेक्शन माने कि इलेक्शन तक हम सरकार को घेरेंगे, इलेक्शन तक सरकार को घेरेंगे, वोट बैंक खराब करेंगे। अगर सप्लीमेंट्री दे देती है तो सरकार को सपोर्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, इनका कहना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए ताकि हम जो स्टूडेंट हैं, युवा हैं, हमारे भी परिवार है, हमारे भी घर परिवार है, उनकी हित के लिए सरकार काम करे और हम लोग सरकार को वोट करेंगे, हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, अब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं हूं सनी संतोष। जय हिंद, जय बिहार।